वेलकम बैक टू द जीडी क्लासेस। मैं हूँ जीडी सर और आप लोग को मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हम लोग जो है बहुत सारा चीज़ें पढ़े ग्राफिकल मेथड से। लीनियर इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह से हम लोग जाना ग्राफिकल मेथड से। आज लास्ट क्लास है, आई थिंक ये लेक्चर 5 है और लास्ट क्लास है इसका ग्राफिकल मेथड का। तो देखते हैं आज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग चेक करेंगे कि ग्राफिकली मेथड से चेक करेंगे कि जो दो को लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा वो क्या कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का बात करेंगे आज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कंसिस्टेंसी वर्ड? एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसिस्टेंसी मीन्स गेटिंग ए सोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि अगर कहीं कंसिस्टेंट दिया हुआ है इसका मतलब हमको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल सकता है, और अगर इनकंसिस्टेंट कहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। तो दो ही वर्ड है, या तो कंसिस्टेंट होगा या तो नहीं कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो देखो हम कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता क्या है, कंसिस्टेंट, और दूसरा क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स होता क्या है, कंसिस्टेंट मीन्स होता है गेटिंग सॉल्यूशन, गेटिंग सॉल्यूशन। एंड इनकंसिस्टेंट मीन्स होता है क्या, नो सॉल्यूशन। तो ये चीज हम लोग ग्राफ से देखेंगे कि कंसिस्टेंट का केस क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का केस क्या होता है ना। थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि हम लोग जब भी बोला जाता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को आप सॉल्व करिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद देखते हैं कि वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। आई मीन टू से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम लोग करते क्या है, वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, और हमको एक्स का वैल्यू निकल जाता है, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वाई का वैल्यू निकल जाता है। यानी हमको सॉल्व करने के लिए द नेसेसरी पॉइंट इज लाइन को इंटरसेक्ट करना होगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो लाइन को इंटरसेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं केसेस क्या क्या आ सकता है, क्या क्या केसेस आ सकता है। जैसे मान लो कि हमको a1x दिया हुआ है प्लस b1y दिया हुआ है प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, a2x दिया हुआ है प्लस b2y दिया हुआ है। ठीक है, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कंसिस्टेंटी और इनकंसिस्टेंसी का हम बात कैसे कर सकते हैं। देखो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, हम ग्राफिकली भी अब समझाएंगे, लेकिन इक्वेशन से भी हम पता कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाला है क्या, कि हम लोग ना फ्रैक्शन कुछ देखेंगे, क्या a1/a2 का फ्रैक्शन देखेंगे, निकालेंगे हम। फिर क्या करेंगे, b1/b2 का फ्रैक्शन निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, c1/c2 का फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे बारी बारी से। ठीक है, और तुम देख लो कि a1 कौन वाला है, a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ द इक्वेशन 1, एंड a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ द इक्वेशन 2। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये a2 है, तुम इसको इक्वेशन 1 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, और अगर इसको इक्वेशन 2 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन 2 माना है इसीलिए x का कोएफिशिएंट a2 हो गया। सिमिलरली क्या है, इक्वेशन 2 का y का कोएफिशिएंट क्या होगा, b2 होगा। इक्वेशन 1 का y का कोएफिशिएंट क्या होगा, b1 होगा। सिमिलरली ये इस तरह से कर लेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर a1/a2 जो है वो इक्वल टू क्या है, b1/b2 के। अगर a1/a2 और b1/b2 के बराबर है, सबसे पहले नहीं बराबर है उसका बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब बराबर नहीं है उसका कंडीशन क्या क्या हो सकता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग उसका देखेंगे कंडीशन क्या क्या हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब भी a1/a2 और b1/b2 इक्वल टू नहीं होगा इसका मतलब होता है ये क्या, कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स व्हाट, गेटिंग सॉल्यूशन, गेटिंग सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन हमको यहाँ पे मिल सकता है। इसी को बोल सकते हैं व्हाट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब, बोलने का मतलब यह है कि दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिसमें से हम कंपेयर करेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन उस तरह का दो इक्वेशंस का जब हम ग्राफ बनाएंगे
तो वहाँ पे जो दोनों लाइन होगा ना वो क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, मतलब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा, और जब इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन वहाँ मिलेगा, और सॉल्यूशन जब मिलेगा तो उसी के लिए क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, उसी के लिए क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटीज ये भी बन सकता है कि A1/A2 वो इक्वल टू हो गया B1/B2 का, बट जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो गया तब हमको ये भी देखना कि क्या वो C1/C2 के बराबर है। अगर नहीं बराबर है तो ये हो जाएगा क्या, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट मीन्स व्हाट, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। थर्ड केस क्या आ सकता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इज इक्वल टू C1/C2, तीनों बराबर हो गया। तीनों बराबर जब हो गया तो यहाँ पे कैसा लाइन बनेगा, पहले लाइन का बात करेंगे, लाइन कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन क्या बोलते हैं समझाएंगे अभी। और यहाँ पर भी क्या होगा, कंसिस्टेंट, यहाँ पर भी क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। बट इस केस में क्या होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इस केस में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, इस केस में हमको बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बात किए, देख लो बोर्ड को अच्छे से देखो, पॉज करके उतारो और बारी बारी से हम समझा रहे हैं। देखो सबसे पहला बात कि दो को इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रेशियो को मेजर कर निकाल लेंगे, A1/A2 निकाल लेंगे, फिर B1/B2 निकाल लेंगे और देखेंगे क्या वो दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसका मतलब क्या, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब क्या, जब उसका हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, मतलब लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको वहाँ उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, और हम क्या कर सकते हैं, एक्स का और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये केस क्लियर। जब ये दोनों बराबर है, तीसरा के बराबर नहीं है, मतलब वो केस क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। व्हाई, क्योंकि यहाँ पे इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि वो लाइन पैरेलल हो जाएगा। यार हम कब से बता रहे हैं कि जब सॉल्यूशन करेंगे ग्राफिकली तो दो लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है सॉल्यूशन पाने के लिए। बट इस केस में तो पैरेलल हो जा रहा है, और जब भी दो लाइन पैरेलल होता तो वो तो आपस में इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। सो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल टू गेट ए सॉल्यूशन, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना सॉल्यूशन मिलने का, क्योंकि लाइन यहाँ पैरेलल हो जा रहा है। इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। थर्ड केस क्या है कि तीनों इक्वल हो गया, और तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते, किसको है कोइंसिडेंट लाइन। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, दो इक्वेशन होगा ना, तो दो इक्वेशन जब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे लाइन के ऊपर ऊपर पे आ जाएगा, मतलब एक लाइन बन गया ग्राफ, दूसरा भी लाइन क्या आएगा उसी के ऊपर आ जाएगा ना। एक बात और करते हैं कि जब दो लाइन मिलता है, जब दो लाइन मिलता है तो एक पॉइंट पे मिलता है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, एक सॉल्यूशन आता है। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, एक सॉल्यूशन। और इस केस के जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बोलो, वहां पे ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। और यहाँ पे जो केस है ये क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, यहाँ तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्ट जब तक नहीं करेगा सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। बट कोइंसिडेंट के केस जो क्या है, एक के ऊपर दूसरा आ जाना, इसका मतलब समझ रहे हो, एक के ऊपर दूसरा आ जाना मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा आ जाना, इसका मतलब हर एक लाइन बहुत सारा पॉइंट से बनता है, कितना पॉइंट है, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। वो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स जो है दूसरा लाइन का भी इन्फिनिटली मेनी पॉइंट से कोइंसिडेंट कर गया, मतलब हर एक इसका पॉइंट उसका पॉइंट कॉमन बन गया, ठीक है। जैसे इस केस में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो एक ऐसा पॉइंट है जो इसका भी है और इसका भी है, यानी दिस पॉइंट इज ए कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द लाइंस, इसीलिए यहाँ से क्या होगा, एक सॉल्यूशन पॉसिबल। बट इस केस में क्या है, एक लाइन आया, दूसरा लाइन इसके ऊपर आ गया, हम थोड़ा इसको मोटा बना देते हैं, दूसरा लाइन इसके ऊपर आ गया, तो भाई ये लाइन और ये लाइन इसके ऊपर क्यों आए, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट इस लाइन का और इस लाइन का क्या है, कॉमन है। तो चूंकि हम एक लाइन का
पॉइंट ही डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना है, नंबर को हम बता नहीं सकते कि कितना है, दैट इज इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स है ना, गिन नहीं सकते, तो इसलिए इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल होता है। देयरफॉर यहाँ पे लिखे हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन पॉसिबल। यहाँ पे मेनी पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा आ जाता है ना, इसलिए क्या हो जाता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये केसेस है, तो इसको देख लो, छाप लो, और हम एक ग्राफिकली भी बताएंगे कि क्या केसेस है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, और हम थोड़ा ग्राफिकली दिखाएंगे कि क्या है कहाँ, ठीक है। चलो इसको हम दिखा देते हैं कैसे क्या है। देखो यहाँ पे जो बोला है ना कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2, कंसिस्टेंट लिखे, और यहाँ पे क्या लिखे, गेटिंग सॉल्यूशन। तो ठीक है, गेटिंग सॉल्यूशन, तो इसका ग्राफ जब बनाओगे इस तरह से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरह से जब बनाओगे ग्राफ इसका, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक लाइन जो है दूसरे लाइन से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये L1 लाइन है और ये क्या है, L2 लाइन है, ठीक है। L1 इज इंटरसेक्टिंग टू L2, कहीं भी कर सकता है, जरूरी नहीं यहाँ इधर इधर कहीं भी, बट इंटरसेक्ट करेगा। इस केस में क्या है, जब हम एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, जब ये इक्वल नहीं होगा थर्ड का, तो क्या होगा, पैरेलल आ जाएगा, कोई भी दो लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और ये L1 लाइन है और ये क्या है, L2 लाइन। तो जब यहाँ पे पैरेलल होगा ही नहीं तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंट है, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे इस तरह से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, चलो एक लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो दूसरा लाइन क्या आ जाएगा, एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। देखिए ये L1 है और ये क्या है, L2 है, तो एक के ऊपर जब दूसरा आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, आर पॉसिबल, ये चीज है। तो ये ग्राफिकली हमको इम्पोर्टेंट बात करना था कि ग्राफ तो बनाने सीख ही गया है, उतना क्लासेस में हम बताएं कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स। अप्रॉक्सीमेट 4 लेक्चर मैंने इसी के लिए किया था कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं दो लीनियर इक्वेशन से। तो आज हम लोग देखें कि ग्राफ हमको बनाने आता है तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से हमको दिखेगा कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, और वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंसी का ये प्रूफ दे रहा है, यानी ये इनकंसिस्टेंस को प्रूफ कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये भी कंसिस्टेंट, इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग होता है गेटिंग ए सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट ही भी बोलेगा, लेकिन इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे इन्फिनिटली क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, और यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, इसी को बोल सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और इस केस में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन इस केस में, और इस केस में सब सॉल्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि लाइन पैरेलल हो गया। पूरा इस क्लास का निचोड़ ये है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन both the lines must have to be intersect for getting a solution. If the lines are not intersecting, then solutions are not possible. That's it. तो आज का क्लास ये ग्राफिकली मेथड मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर आगे जो भी मेथड है बताएंगे, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए और मेरा क्लास को अटेंड करते रहिए। बाय बाय।